जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। और मैं लेके आ चुका हूँ सेशन का एक बेहतर क्वेश्चन जो कि आपके सामने हम सभी सीईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं। मात्र हमारे पास 1 से 2 दिन बच्चे हैं और इसको पूरा क्लियर कर लेना है मेरे दोस्त। मात्र 15 मिनट के अंदर पूरा पेपर क्लियर करने वाला हूँ। आज का पहला क्वेश्चन देखने से पहले एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को तो जल्दी कर ले। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए कि क्वेश्चन हमको क्या कहता है मेरे दोस्त। नागार्जुन किस चौहान शासक का समकक्ष था, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन हमें कहता है मेरे भाई पृथ्वीराज चौहान प्रथम, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का, या इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है मेरे मित्र, मेरे भाई सारे स्टूडेंट बताएंगे कि इसका उत्तर आपका क्या होने वाला है। तो यहाँ से जो मित्र ऑप्शन नंबर सी पर जा रहा है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, वो बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर सिंधु घाटी की स्टाइल से बसा हुआ है। ठीक है, यानी ऐसा कौन सा शहर राजस्थान का जो पहले आपको पता था सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई थी, उसी के स्टाइल से बना हुआ एक शहर है। हम यहाँ से कहेंगे मेरे मित्र जोधपुर, जयपुर, अजमेर और बीकानेर। सारे भाई बताएंगे कि यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा। तो आप यहाँ से ऑप्शन नंबर बी कह दोगे, जयपुर यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है सभी मित्रों का। आगे चलो, ठीक है। चरणदासी संप्रदाय संबंधित है, अब किससे संबंधित है? निर्गुण भक्ति से, सगुण एवं निर्गुण भक्ति का मिश्रण, सगुण भक्ति से, या उपयोग में से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त है ना, उसमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। आप इसके ऑप्शन नंबर डी की ओर भी जा सकते हो। तो यहाँ से सारे मित्र कौन से ऑप्शन का उत्तर दे रहे हैं जल्दी बताएंगे। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर यहाँ से सी की ओर जा रहा है वो बिल्कुल सही रहने वाला है, सगुण भक्ति से। आगे बढ़ो, लास्ट तक जुड़े रहना, लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। कंपटीशन के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है ऑल एग्जाम क्लास यूट्यूब चैनल आपके लिए। देखो, खेत जोतने से पहले खेत में देखो झाड़ियाँ आदि को काट कर साफ करना क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। झाड़ होती है, झाड़ियाँ होती है, जो कचरा होता है खेत में, जो उसे साफ करना क्या कहता है वो आपको बताना है। सफाई, शुद्ध, या झाड़ कटाई, उपयुक्त सभी, उपरोक्त सभी भी हो सकते हैं। तो यहाँ से मेरे मित्र आपका उत्तर क्या होगा ये आपको बता देना है। पर जो भी मित्र यहाँ से शुद्ध यानी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहा है वो बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे चलोगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सरिया जाति के लोग छतरी नुमा गोल झोपड़ियों को क्या कहते हैं, यानी जो गोल झोपड़ियाँ होती है उनको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। हताई, या क्या कहेंगे गोलमाल झोपड़ी, छपरी, उपरोक्त में सभी, यानी सभी भी हो सकता है। तो यहाँ से मेरे मित्र आप सभी उत्तर देंगे कि क्या आपका उत्तर होने वाला है। तो हताई, हताई ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलो, ठीक है। लहरिया भात की ओढ़नी राजस्थान में किस माह की ओढ़नी जाती है, यानी किस माह में ओढ़ी जाती है ये आपको बताना है। कौन सा है ओढ़नी का नाम, क्या है? लहरिया भात। ठीक है, भांत है, आपको बताना है मेरे मित्र। श्रावण माह में, फागुन माह में, ज्येष्ठ माह में, या चैत्र माह में, आखिरकार कौन से माह में ओढ़ी जाती है ये आपको बतानी है। तो यहाँ से मेरे मित्र जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहा है वो बिल्कुल सही है, श्रावण माह के अंदर ये ओढ़नी ओढ़ी जाती है। बताएंगे सारे मित्र इस क्वेश्चन का उत्तर। निम्नलिखित में से जूना पत्रासर है, ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? जैसलमेर में पुरातात्विक स्थल, जैसलमेर जिले का एक पुराना गांव, बाड़मेर में पुरातात्विक स्थल, बाड़मेर का जूनागढ़ किले का एक महल। आखिरकार आपका उत्तर यहाँ से बताएंगे सारे भाई कि क्या होने वाला है। यहाँ से आप कौन से ऑप्शन की ओर जा रहे हो जो आपको बिल्कुल सही रहेगा, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ से बाड़मेर का पुरातात्विक स्थल यहाँ से हो जाएगा। आगे चलो, राजस्थान हेल्थ। ठीक है, राजस्थान हेल्थ बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
डबल पेमेंट प्रोजेक्ट किसकी सहायता से 21 जुलाई 2004 को प्रारंभ हुआ था? तो किसकी सहायता से? जापानी बैंक की सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से, एशियाई बैंक की सहायता से, संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से। आखिरकार किसकी सहायता से हुआ था, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो मेरे भाई जो भी मित्र ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहा है विश्व बैंक की सहायता से, वो बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। सारे मित्र बताएंगे इस क्वेश्चन का उत्तर। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी चित्र शैली में भौरे का सबसे अधिक चित्रण हुआ है? बूंदी शैली, चित्तौड़ शैली, किशनगढ़ शैली, अलवर शैली। यानी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं मेरे भाई। यहाँ से आपका लास्ट में टारगेट बताना कितने क्वेश्चन हुए हैं, क्योंकि अंतिम दिन है जो आपका सिलेक्शन तय करेंगे। तो यहाँ से मेरे भाई कहोगे आप कि ऑप्शन नंबर सी किशनगढ़ शैली के अंदर। आगे चलो, अगला क्वेश्चन। खेतों में पशुओं आदि से फसलों की सुरक्षा हेतु लकड़ियों एवं घास फूस से बनाई गई मानव आकृति, ठीक है, क्या कहलाती है? जो मानव आकृति बनाई जाती है वो क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, अड़वा, बिजुका, ऑप्शन ए और बी दोनों, क्या कोई नहीं? यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा ये आपको बता देना है। तो मेरे मित्र आप कौन से ऑप्शन पे जा रहे हो जो आपका बिल्कुल सही है? तो सारे मित्र कहेंगे हम ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, सारे स्टूडेंट, जो बिल्कुल सही होगा। मेरे सारे मित्र अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर। राजस्थान के किस शासक ने 1534 ईस्वी में बाबर के पुत्र कामरान को हराया? तो किसने हराया था? मालदेव जोधपुर ने, या फिर आप कहोगे यहाँ से राव जस्सी बीकानेर ने, या राणा रतन सिंह चित्तौड़गढ़ ने, या इनमें से कोई नहीं, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप कौन से ऑप्शन पे जाओगे जो बिल्कुल सही रहेगा? तो आप ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ से सही रहेगा, राव जैतल सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे एक और क्वेश्चन की ओर। वह कौन सा शहर है जो जयपुर की, क्या कह रहा है? जयपुर की, यानी जयपुर के बारे में आपसे पूछ रहा है, सिस्टर सिटी कहलाता है। ठीक है, तो कौन सा शहर है ये आपको बताना है। यहाँ से प्रोमोंट सिटी अमेरिका, टोक्यो सिटी जापान, पेरिस, इनमें से कोई नहीं भी आपका ऑप्शन है, कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या होगा मेरे भाई? सभी बताएंगे। यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आप ऑप्शन नंबर ए की ओर चले जाओगे, यानी ऑप्शन ए जो मित्र दे रहा है वो बिल्कुल सही रहेगा। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे पुरानी कार कौन सी है? ये आपको बताना है। ये दूंगा मैं आपको HW। इसका उत्तर सारे मित्र मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ से जो आपका उत्तर है वो क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से ऋणी के गहने हैं, ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा जल्दी बताएंगे सारे मित्र। यहाँ से कलंगी, ठीक है, सरपेच, या फिर सरपेच तथा कलंगी दोनों, या उपयुक्त यानी सभी। तो नाम तो सभी आ रहे हैं, यहाँ पर भी यही दे रखे, यहाँ पर भी यही दे रखे। तो आप ऑप्शन नंबर यहाँ से मेरे भाई सभी डी की ओर चले जाओ। किसकी ओर चले जाओ? डी की ओर चले जाओ, बिल्कुल सही है। पगड़ी बांधने के लिए, ठीक है, लकड़ी से बना सिर का ढांचा क्या कहलाता है? जो लकड़ी से बनाया सिर का ढांचा क्या कहलाता है ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ठीक है, मतंगो, पगड़ी बंधक, या फिर कलंगी, ये तो आपके पहले वाले आगे हैं, इनको छोड़ो। तो आप ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए पर चले जाओ, वो बिल्कुल आपका यहाँ से सही होगा। आगे चलो, मधु का इंडिका, ठीक है, मधु का इंडिका किसका वानस्पतिक नाम है? तो किसका नाम है ये आपको बताना है। यहाँ से प्याज का, महुआ का, बरगद का, पीपल का, यानी इनमें से किसका वनस्पति नाम है ये आपको बता देना है। तो मेरे भाई यहाँ से मैं अगर कह दूँ ऑप्शन नंबर बी पे जो जा रहा है
वो सारे मित्र यहाँ से एकदम सही है। अगला क्वेश्चन का उत्तर दो जल्दी से। क्या आपका उत्तर आ रहा है, निम्नलिखित में से भामाशाह का दान चित्र के चित्रकार कौन थे, यह आपको बताना है। तो यहाँ से क्या कहोगे आप, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से ये तो नहीं होगा, बाकी 3 में से आपका उत्तर होगा। ठीक है, सारे मित्र यहाँ से उत्तर बताएंगे क्या होगा। प्रभा तजी सैनी, ठीक है, या फिर बद्रीलाल सोनी, रविशंकर ओझा, यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा। मेरे मित्र सभी उत्तर बताएंगे यहाँ से। जो भी बी दे रहा है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही रहने वाला है। आगे चलो, अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे सारे। सहरिया जनजाति के लोग मरे हुए की अस्थियां विसर्जित करते हैं, इनको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। जहाँ भी आपको पता है सहरिया जनजाति के बारे में पूछा है या कोई भी जनजाति होती है, उसमें मरे हुए इंसान की अस्थियां को विसर्जन करने के लिए गंगा जी में लेके जाते हैं। तो यहाँ से हरिद्वार, तो वो सहरिया जनजाति में क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। धारी संस्कार, अंतिम संस्कार तो आपको पता है। अंतिम संस्कार क्या है, जब आदमी मरता है उसको दाग यानी अग्नि आग के द्वारा जलाया जाता है, तो अंतिम संस्कार होता है। तो आप यहाँ से कहोगे ऑप्शन नंबर ए, धारी संस्कार। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। झुंझुनू के प्रसिद्ध मूर्तिकार, ठीक है, मातूराम वर्मा ने विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा बनाई, यह कहाँ पर स्थित है, यह आपको बताना है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है और कहाँ पर स्थित है, इसका उत्तर भी सारे मित्र मेरे को कमेंट करके इसका उत्तर बताने की जरूर आप सभी कोशिश करेंगे। आगे चलो फिर अगले क्वेश्चन पर। कौन से अभ्यारण्य पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया गया था, ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जिसके ऊपर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया गया था। तो मेरे मित्र आप क्या कहोगे यहाँ से, जैसे कि रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, सवाई माधोपुर राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है, तो ये दोनों उत्तर तो आपके होंगे नहीं। तो फिर आप क्या कहोगे, टोटगढ़, रावली, अजमेर, ये भी नहीं होगा। तो फिर आप कहोगे केला देवी घना पक्षी अभ्यारण्य, भरतपुर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो मित्र बिल्कुल सही दे रहा है। फिर अगर आपकी अनुमति हो तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ इसका उत्तर क्या है। ठीक है, त्रिकोणात्मक घंटाघर कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है मेरे मित्र। यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा। उत्तर में है आपके झालावाड़, कोटा, जोधपुर, बूंदी। तो यहाँ से आप बताओगे सारे भाई कि यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक अपना उत्तर बिल्कुल सही है। तो जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ए पर जा रहा है झालावाड़, उसका उत्तर सबसे बेस्ट उत्तर है और बढ़िया उत्तर आया है। चलो इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे सारे मित्र। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीतल पर नक्काशी की कला को क्या कहते हैं। तो आप क्या कहोगे, पीतल नक्काशी कला या फिर मरोड़ी कला, आखिरकार क्या कहोगे, आपको इसका उत्तर बताना है। ठीक है, उस्तरा कला, पास्टर कला। तो यहाँ से आपका उत्तर मेरे भाई क्या होने वाला है, सभी मित्र जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आपका उत्तर क्या है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो बी का उत्तर दे रहा है वो बिल्कुल सही है मेरे भाई। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, बताएंगे मेरे मित्र अगले क्वेश्चन का उत्तर। राजस्थान में रसिया बालम मंदिर कहाँ पर स्थित है। रसिया बालम जो मंदिर है वो कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही, ठीक है, झालरा पाटन झालावाड़ में, गलताजी जयपुर में, हरिद्वार। तो आपको पता है इसने राजस्थान पूछा है, तो हरिद्वार, हरि का जो द्वार है वो तो उत्तर प्रदेश में है, तो इसको आप काट दोगे। ठीक है, हरि का द्वार से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हरिद्वार से तो फिर आप क्या कहोगे, आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू के अंदर आपका बिल्कुल सही रहता है। चलो अगले क्वेश्चन का, चित्तौड़गढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार को क्या नाम है, ये आपको बताना है। तो जो चित्तौड़गढ़ का मुख्य प्रवेश द्वार है जहाँ से आपको किले के अंदर जाते हो उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ से मेरे मित्र आपका उत्तर क्या होगा, बड़ी पोल, भैरव पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल। यहाँ से आपका फर्स्ट द्वार का उत्तर का नाम आपसे पूछ रहा है,
तो मेरे मित्र सभी कहेंगे, बड़ी पोल कहते हैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे इसको, निम्नलिखित में से राजस्थान की रानी लक्ष्मीबाई कौन कहलाती है? यानी राजस्थान की रानी लक्ष्मीबाई कौन कहलाती है ये आपको बताना, राजस्थान से संबंधित पूछ रहा है ये, तो आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ से किरण जयपुर, कीर्ति बाला यहाँ से उदयपुर हो जाएगी, सुजा लाडनू या नागौर होगी। तो या इनमें से कोई नहीं भी आपका उत्तर हो सकता है कि कोई नहीं, तो आप क्या बताओगे? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। तो सभी मित्रों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ। सभी को जय हिंद।